अक्सर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 10th त्रिकोणमिति का उदाहरण की ओर चलते हैं। आधा सवाल आपका एग्जाम्पल से उदाहरण से रहता है। चलिए उदाहरण त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे। पहले त्रिकोणमिति कर लेते, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे। चलिए दोस्तों उदाहरण की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है उदाहरण 1 है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात। कहता है 10 का मान दिया है आपको, बाकी जो 5 अनुपात बचा है, 10 के अलावा 5 अनुपात जो बचा है उसका क्या करेंगे हम। सबसे पहले उस सभी त्रिकोणमिति का मान निकालेंगे। 1 का दिया है, 5 का निकालना है। त्रिकोणमिति सभी अनुपात यानी 6 अनुपात का मान निकालना है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम बना लेते हैं। आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज लिया जाता है। तो समकोण त्रिभुज लिया जाता है तो कहता भाई आप थीटा ए को मानिए, इसको सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब थीटा कहता है भाई ए को मानिए। यदि ए को थीटा मानेंगे तो भाई ये यहां भी लिख सकते थे, ए बी सी कर सकते थे, लेकिन हम मेरा मर्जी यही मान लेते हैं। आपकी मर्जी जहाँ होगा मान लीजिए। तो थीटा तो बदल सकता है, आधार और लंब बदलेगा, कर्ण तो बदलता नहीं है। तो अब देखो थीटा इसको माने तो कह रहा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे। यहां लिख लीजिए tan थीटा बराबर, tan थीटा है तो tan a है, a बराबर 4/3, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। जब लंब बटे आधार हो जाता तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब कितना आपका 4 है, तो भाई 4 लिख दीजिए। आधार थीटा के संलग्न भुजा आधार, तो ये 3 हो गया। अब करा भाई हमको कर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि लंब और आधार हमें प्राप्त है कर्ण। AC बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का स्क्वायर है तो AB ए का मान कितना है, ऐसे क्वेश्चन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्क्वायर करोगे ये 3 है तो 3 कर दीजिए, इसका ये 4 है तो 4 कर दीजिए। अब देखो इसका जो वर्गमूल निकालोगे, 3 3 9 4 4 16, वर्ग कर दोगे। वर्ग करने के बाद ये हो जाएगा 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 5। ये आपका कितना निकला, 5 निकला दोस्तों। अब जब 5 निकला, ये 5 निकल गया, तो हम क्या करेंगे, इसका 25 का वर्गमूल 5 निकला। अब हम क्या करेंगे, कर्ण प्राप्त हो गया। अब tan का मान दिया है तो साइन का मान लिखेंगे। साइन ए बराबर कहता है कौन ए के लिए सब मान, थीटा ए ही रहना चाहिए, बाकी सब का मान निकलना चाहिए। साइन ए कोस ए, tan तो है, कोट ए, कोसेक ए, सेक ए, ये सब का मान निकालना है, सभी अनुपातों का। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, यहां लिख दीजिए भाई 4/5। अब देखो इसका क्या होता है, कोस ए, थीटा मानेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कितना 3/5। कहे कि थीटा के संलग्न भुजा ये आधार हो जाता है, सॉरी थीटा के सम्मुख भुजा लंब हो जाता है, थीटा के संलग्न भुजा आधार हो जाता है। अब ये कर्ण तो बदलता नहीं है। ये अब कोट ए बराबर, तो ये आधार बटे लंब, आधार कितना आपका यहाँ देख लीजिए 3/4, tan का उल्टा कोट होता है। अब कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब, तो 5/4। और सेक ए बराबर, अब देखो आधार बटे कर्ण, तक कर्ण बटे आधार बटे 3, कर्ण ये हो गया, थीटा संलग्न भुजा ये आधार हो गया। तो दोस्तों यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल उदाहरण 2 है, बिल्कुल लाजवाब सवाल है, सुंदर है। देखिए क्या कहता है, यदि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण हो, जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। हमको सिद्ध करना है। अब देखो कोण बी का रहा है, कोण क्यू का रहा है, तो हमको 2 त्रिभुज मानना पड़ेगा। एक त्रिभुज को मानेंगे एबीसी, एक त्रिभुज मानेंगे PQR। अब देखो एक त्रिभुज मान लेते हैं, एक त्रिभुज यहां लिखिए, माना कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है।
त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, या तो हम इसी तरह मान सकते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू है, पी क्यू आर है। लिख लीजिए जहां यहां दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू। अब यहां तक लिख लिया। अब हमको दो को डायग्राम बनाना है, एक त्रिभुज एबीसी, आप एक त्रिभुज एबीसी ले लीजिए, ए बी सी त्रिभुज ले लीजिए। अब इसका न्यून कोण कर आइए, ये कौन, ठीक है। एक त्रिभुज ले लीजिए पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये कौन कहता है एक बार थीटा मानिए बी को, एक बार मानिए क्यू को। बिल्कुल आसान है। अब त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, सब समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज लेते हैं तो ये आपका समकोण हो जाएगा, ये आपका समकोण हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब साइन थीटा, अब कहा थीटा की जगह बी, आप साइन बी निकालिए, साइन बी निकालिए। साइन बी बराबर, साइन बी बराबर देखो क्या हो जाएगा, ए बी, काहे कि ये थीटा है तो लंबी हो जाएगा, करनी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी नहीं है, ए सी है, इसको ए सी बटे तो क्या हो जाएगा ए बी, लिख लेंगे इस तरह से, कोई तरह की दिक्कत। अब इसी तरह हम इसमें मानेंगे थीटा, इसको ये मानेंगे तो एक बार साइन क्यू निकालेंगे। साइन क्यूब बराबर पी आर बटे पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू, ये दोनों आ गया। बिल्कुल कोई तरह की दिक्कत की, दोनों का मान, दोनों त्रिभुज समान है तो हमको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। ए सी बराबर, ए सी बराबर ए बी बराबर पी आर बटे पी क्यू कर लेंगे, कोई तरह की दिक्कत। दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर। सी बटे पी आर बराबर है, ए सी बटे पी आर हम लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में ए सी लंब है, त्रिभुज में क्या है, पी आर लंब है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे पी आर। इसी तरह से और ए सी बटे ए बी बटे, देखो ए बी कर्ण को लिखेंगे भाई, लंब को लिखा आप, ए सी लंब है, पी आर, ये दोनों बराबर है तो बटे में अनुपात में लिख दिए। ये कर्ण है तो इसको भी लिखिए आप, ए बी बटे, मान लीजिए इसको, मान लीजिए समीकरण एक। कोई तरह की दिक्कत, बिल्कुल आसान है। अब देखो इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, बीसी निकाल, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बीसी बराबर, बीसी बराबर क्या होता है, यानी ये आपका आधार है, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, बीसी बराबर यदि हम निकालते हैं तो ये रूट में चल जाएगा, रूट में जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, यहां तक लिख लेंगे। अब इसको, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, क्यू आर का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्यू आर का निकालेंगे, क्यू आर का निकालेंगे तो क्यू आर का फिर भी इसको पी आर, सॉरी पी क्यू का स्क्वायर कर लेंगे, और उसके बाद देखो लंब क्या है, पी आर, इसको हम पी आर का स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल आसान है। अब हम यहां तक यदि मान लेते हैं तो अब दोनों को मान को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, बीसी बटे क्यू आर। अब इसको भी अनुपात में, इसको भी बटे में अनुपात में लिए तो बीसी बटे क्यू आर बराबर, इसका जो मान निकला है ना, ए सी, देखो ये क्या निकला, रूट अंडर ऊपर वाले को लिख लीजिए, ए बी स्क्वायर, जब बीसी बटे क्यू आर कर लिए तो बीसी बटे क्यू आर, जब देखो बीसी ये क्यू आर, यदि लंब, ये लंब पी आर और क्यू, सॉरी पी आर और ए सी
दोनों बराबर है, ए बी और पी क्यू बराबर है, तो बी सी और क्यू आर भी बराबर होगा। तो हम यहां तक लिख लिए, तो इसको बट्टे में लिख दिए बी सी बटे क्यू आर। अभी दोनों तो निकाल ही लिए, अब बी सी बटे क्यू आर कर दिए। क्यू आर करने के बाद बी सी बटे क्यू आर कर दिया। अब क्या करना है, देखिए बीसी तो बीसी है ये है। अब हम करेंगे क्या, बीसी बटे क्यू आर है, क्यू आर कर दीजिए बराबर, ये ध्यान दीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां जो m माने हैं ना, यहां रखेंगे एम स्क्वायर। ए बी की जगह, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, यहां लिख दीजिए पी क्यू का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब देखो पी आर किसके बराबर है, एसी के बराबर। एसी के बराबर क्या है, पी आर है। आप यहां लिख दीजिए पी आर के स्क्वायर। अब क्या करो, ये तो इसका मान तो पुट कर दिया। अब इसका मान जो रखोगे, तो ये जैसे का है वैसे लिख दीजिए आप, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, यहां तक लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब इसको m कॉमन ले लीजिए, रूटीन कॉमन ले लीजिए, एम स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा पी क्यू के स्क्वायर माइनस पी आर के स्क्वायर बटे, ये रूट अंडर में क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस पी, यहां माइनस में होगा, माइनस पी आर के स्क्वायर। अब m का वर्गमूल देखो, अब क्या करेंगे, m का जो वर्गमूल होता है ना, ये m स्क्वायर खाते, m दो गो है, एगो m बाहर, ये m बाहर आ जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटे, ये देखिए पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या, हमें m बचेगा, बराबर बच गया मेरा m। अब जब m बच गया दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सभी भुजा बराबर हो, आप लिख लीजिए। जैसे कि आप लिखोगे तो AC बटे पी आर, AC बटे पी आर बराबर आ जाएगा ABC बटे पी क्यू, सॉरी BC बटे क्यू आर बराबर AC, AC तो लिख दिया। अब AB बटे पी क्यू, सभी क्या है, बराबर है। अब जब सब बराबर है तो हम क्या करेंगे, अब यहां बिल्कुल आसान है, क्या लिख दीजिए पर 6.4 से लिख दीजिए पर में 6.4 से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, प्राप्त होता है। इसलिए क्या है, कोण बी बराबर कोण क्यू पूर्ण, इसी तरह से दिखाया जाएगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दोस्तों। थैंक यू।